नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्मज और आज मैं एनएसडी की बात करूंगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अभी इरफान का अस्वाभाविक निधन हुआ तो सभी ने अभिनेता इरफान की तारीफ़ करते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी प्रसंग में एनएसडी का जिक्र किया, उनकी उस ट्रेनिंग का जिक्र किया जहां से अभिनेता इरफान बने और उन्होंने अभिनय के नए मानदंड स्थापित किए। हम सभी जानते हैं और मानते हैं इस बात को। अभिनय की ऊंचाई पर अगर इरफान को देखना है और सिर्फ एक फिल्म देखनी है तो आप पान सिंह तोमर देखें। पान सिंह तोमर जब आई थी तब लोग चौंके थे कि कोई अभिनेता इतना सधा हुआ अभिनय कैसे कर सकता है कि सूत भर भी किरदार से इधर या उधर नहीं जा रहा हो। यह लंबे प्रशिक्षण, सुधार, अध्यवसाय और उस समर्पण का परिणाम होता है जो ज़्यादातर कलाकार एक समय के बाद भूल जाते हैं। इरफान में यह बात रही और थी, और हम सभी जानते हैं और मानते हैं इस बात को। नसीर साहब ने जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी है, उनकी पंक्तियों को पढ़ें तो आपको लगेगा कि इरफान अभिनय की नई ऊंचाइयां नाप रहे थे और वे मिसाल छोड़कर जाते न सिर्फ हिंदी और भारतीय सिनेमा के लिए बल्कि विश्व सिनेमा के लिए। हमने एक संभावना खो दी। बहरहाल जिक्र एनएसडी का है, मैं कुछ नाम गिनाता हूं आपको सिर्फ, क्योंकि हिंदी फिल्मों में एनएसडी से आए छात्रों का, प्रशिक्षु अभिनेताओं का और फिल्मों के निर्माण के दूसरे विभागों में काम करने वाली प्रतिभाओं का सिलसिला बहुत पहले से आरंभ होता है। जो नाम मुझे याद आ रहे हैं उनमें प्यारे मोहन सहाय, ओम शिवपुरी, मनोहर सिंह, ये कुछ नाम हैं शुरू के। मैं सिर्फ कुछ नाम बताऊंगा, आप अपना एसोसिएशन देखें उन नामों से और उन नामों को याद करें कि क्या कभी आपने इनको पर्दे पर देखा, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, और जब देखा तो क्या महसूस किया और क्या आपको पता था कि ये सारे प्रशिक्षु अभिनेता हैं और ये सभी उसी अभिनय के कारखाने से निकल कर आए हैं जहां एक अभिनेता को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। कल ही मैं इश्तियाक खान से बात कर रहा था इसी सिलसिले में। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि एनएसडी से जब जो अभिनेता निकला उस समय तक अभिनय के जितने आयाम हो सकते हैं दुनिया भर में, जितने स्कूल हो सकते हैं, जितने मशहूर अभिनेता हो सकते हैं, उन सब के बारे में एनएसडी में बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। अब यह उस प्रशिक्षु पर निर्भर करता है कि वह उससे क्या ग्रहण करता है, कौन सा स्कूल अपनाता है या यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है, कैसे विकसित करता है। एक विकास हमने इरफान में देखा, अभी हम नवाजुद्दीन में देख रहे हैं, इश्तियाक खान को देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं। मैं कुछ नाम बताऊंगा, नाम चूँकि इतने सारे लेने हैं और मुझे सारे नाम याद नहीं रहेंगे। मैं नए लोगों से ही शुरू करता हूँ। इनामुल हक को ले लें। इनामुल, हालांकि नए नहीं है ये उतने। जिशान अयूब हैं, भानु उदय गोस्वामी की बात की जा सकती है। पंकज त्रिपाठी इतना बड़ा नाम हो गया है, अभी एनएसडी के प्रोडक्ट हैं। तुषार हैं, विक्रम कोचर हैं, स्पिता चक्रवर्ती बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रोहित हैं, अमितोष नागपाल जिनके पंचलाइट अगर आपने देखी हो, नेहा सर्राफ हैं उनकी पत्नी। पुराने नामों में अगर मैं जिक्र करूं तो जैसा मैंने कहा, प्यारे मोहन सहाय, ओम शिवपुरी, उनकी पत्नी सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी एनएसडी के पहले बैच के
छात्र हैं। मेरे सामने कुछ नाम लिखे हुए हैं: VM साहब, BV कारंत, ज्योति व्यास, ओम शिवपुरी, सई परांजपे, मोहन महर्षि, राम गोपाल बजाज, अमान अल्लाना, सविता बजाज, सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, नईमा खान, MK रैना, मनोहर सिंह, नादरा बब्बर, वेद सिन्हा, राजेंद्र गुप्ता, रीता पुरी, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, R जसपाल, राजेश विवेक, रोहिणी हटंगड़ी, सबा जैदी, अजीत वच्छानी, राज बब्बर, सुधीर कुलकर्णी, अनिल चौधरी, KK रैना, पंकज कपूर, रंजीत कपूर, रॉबिन दास, विजय कश्यप, दीपक काजिर, राजा बुंदेला, रघुवीर यादव, अनंग देसाई, अनुपम खेर, अनिता कंवर, गोविंद नामदेव, हेमंत मिश्रा, ज्योति स्वरूप, कविता चौधरी, करण राजदान, सतीश कौशिक, यूसुफ मेहता, अजय कार्तिक, डॉलिया हलवालिया, ज्ञान शिवपुरी, गोपी देसाई, आलोकनाथ, अलोपी वर्मा, अन्नू कपूर, ललित तिवारी, नीना गुप्ता, नवतेज, रवि खेमू, दीपा साहिब, प्रांजल साइकिया, रत्ना पाठक, रवि झांकल, सुनील सिन्हा, अशोक बांठिया, अशोक मिश्रा, डायना, हिमानी शिवपुरी, वीरेंद्र सक्सेना, अतुल तिवारी, सुष्मिता मुखर्जी, विपिन शर्मा, श्रीवल्लभ व्यास, सविता प्रभुणे, सलीम आरिफ, सीमा विश्वास, रेणुका ईसानी, रीता उपाध्याय, अलका श्रीवास्तव, ईशान त्रिवेदी, पीयूष मिश्रा, विभा छिब्बर, हरगुरजीत, इरफान, मीता वशिष्ठ, अशोक लोखंडे, सुतपा सिकदर, तिग्मांशु धूलिया, नवनीत निशान, विनीत कुमार, संजय मिश्रा, रोहिताश्व गौर, निर्मल पांडे, आशीष विद्यार्थी, मुकुल नाग, परितोष शैंड, अनूप सोनी, जाकिर हुसैन, कुमुद मिश्रा, मुकेश तिवारी, संजय झा, संजय मिश्रा, यशपाल शर्मा, अतुल कुलकर्णी, सुब्रतो दत्ता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, जयाशील, राजपाल यादव, संजय कुमार, तनिष्ठा चटर्जी, आशिक हुसैन, अभिषेक शर्मा, आदि आदि आदि। यह फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी और नाम इसमें जुड़ते जाएंगे। मुझे जो नाम याद आए थे, जो मैंने यहाँ लिख रखा था, वो मैंने आपको बताया। अभी इन नामों को देख करके आप बताएं कि क्या सचमुच इन्होंने हिंदी फिल्मों में कुछ जोड़ा है या नहीं जोड़ा है। मेरा मानना है कि इन सभी ने हिंदी फिल्मों के विकास में, हिंदी फिल्मों में खास करके अभिनय, संवाद अदायगी और बाकी आंगिक अभिनय जो होता है, अभिनय के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, जितने भी रूप हो सकते हैं, उन सभी में इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपनी अपनी मेधा के हिसाब से जो चीज़ें जोड़ी हैं, वो हिंदी फिल्मों को एक विस्तार देती हैं। यकीनन ओम शिवपुरी से लेकर नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर, राज बब्बर भी, उनसे लेकर के अभी तक के सारे अभिनेताओं ने अभिनय की पूरी शैली बदल दी। आप याद करें, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, दो बड़े नाम ले रहा हूँ मैं, दो ज़्यादा चर्चित नाम ले रहा हूँ मैं। इनके पहले अभिनय में क्या होता था, कौन से स्कूल्स थे, कैसे किस प्रकार से अभिनेता पर्दे पे आते थे और किस अंदाज में चीज़ें बयां करते थे, उनकी भाव मुद्राएं क्या होती थी, उनकी चाल ढाल, संवाद अदायगी क्या होती थी, इन सभी में गुणात्मक अंतर आया है इन सभी अभिनेताओं की वजह से, और इन्हें देख कर आया है, इसे सीख कर आया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद बाहर के लोग इतना नहीं जानते होंगे। NSD से आए अभिनेता, NSD से आए प्रशिक्षु प्रतिभाएं मुंबई में जब उनके पास खुद का ज़्यादा काम नहीं होता है, तो ये सो कॉल्ड कमर्शियल चेहरे, जो कंगूरे, जो चमकते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उनको अभिनय की ट्रेनिंग देते हैं। ये लोग धर्मा में जाते हैं, ये लोग यश राज में जाते हैं, इन लोगों को दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज में बुलाया जाता है, और इन लोगों ने आज के जितने चर्चित अभिनेता हैं उनको अभिनय की बेसिक ट्रेनिंग दी है। एक वर्कशॉप में, एक क्रैश कोर्स में कितनी ट्रेनिंग दी जा सकती है, आप समझ सकते हैं। अभिनेता सिर्फ सिखाने से कोई नहीं होता है, निरंतर अभ्यास से कोई हो सकता है। शिक्षक, प्रशिक्षक उन्हें सिर्फ जानकारियाँ दे सकता है,
उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता है। विकास उनको खुद करना पड़ता है। परफॉर्मेंस, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की चीज़ है। आप खुद कितना परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। मैं यहाँ और कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको कि एक तो थिएटर और सिनेमा, इन दो का संबंध बहुत शुरू से रहा, सिनेमा के विकास के दिनों से ही। हम सभी जानते हैं कि पारसी थिएटर से ही हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा विकसित हुआ। खास करके जब से आवाज़ फिल्मों में आई, तब से तो बोलने का अंदाज़, दो कलाकारों के परस्पर संवाद का अंदाज़, ये सारी चीज़ें हमने थिएटर से ली हैं। सारा सब कुछ तरीका वहाँ से लिया। इसलिए जब थिएटर के कलाकार आए तो थिएटर का अंदाज़ आया फिल्मों में। शुरू के आप अभिनेताओं को देखें, वे कितने लाउड हैं, अभिनय करते समय वे लाउड दिखते हैं। इसलिए दिखते हैं कि तब उनकी वही ट्रेनिंग थी, वही सीख कर आए थे वे लोग। बाद में धीरे धीरे अभिनय वहाँ भी बदला और अभिनय फिल्मों में भी बदला, और फिर थिएटर के प्रभाव से ही अभिनय की दशा और दिशा बदली हिंदी फिल्मों में। इस बात को भले ही फिल्म के पॉपुलर कलाकार न स्वीकार करें, न माने, लेकिन सलमान खान भी जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करते हैं तो कुछ सीख कर लौटते हैं। अमिताभ बच्चन जब इरफान खान के साथ काम करते हैं तो कुछ सीख कर लौटते हैं, और इस बात को वे स्वीकार करते हैं। और कहीं न कहीं उनके दिमाग और दिल के किसी कोने में ये बात रह जाती होगी कि यार ये लोग ये कैसे कर लेते हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में जिक्र किया था इरफान की बात पे, कि इरफान से जब अमिताभ बच्चन मिले थे पीकू के समय या उसके पहले, तो उनका एक ही सवाल था, कैसे कर लेते हैं आप। ये जो कैसे कर लेना होता है ना, ये प्रशिक्षण से आता है। बहुत पहले जाकिर हुसैन जो कलाकार हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा था इसको डिकोड करने के लिए एक अभिनेता को कैसे समझा जाए। उन्होंने बहुत छोटी सी मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो प्रशिक्षण लेके आते हैं अभिनय के मैकेनिक होते हैं, और जो पॉपुलर कलाकार होते हैं वो सिर्फ ड्राइवर होते हैं। उनको एक ट्यून की गई गाड़ी दे दें तो वे अच्छी तरह से चला सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी अगर रास्ते में ख़राब हो गई तो उसको वे खोल कर ठीक नहीं कर सकते। हम कलाकार जो प्रशिक्षु कलाकार हैं, वे अभिनय के पार्ट को खोल सकते हैं, किरदारों के हर एक अंग उपांग को अलग कर सकते हैं और फिर उसको जोड़ सकते हैं और एक किरदार के रूप में पेश कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और सोचने समझने की बात है कि ऐसा मुमकिन है क्या। एनएसडी की मैं बात करूं, एनएसडी की शुरुआत होती है, जो मैंने यहाँ नोट किया है कि यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर प्रशिक्षण के लिए एक अनोखी और अकेली संस्था है पूरे देश में। हालांकि उसकी नकल में बहुत सारी संस्थाएं अब खुल रही हैं, छोटे छोटे स्तर पर। अब तो शहरों और कस्बों तक में अभिनय की ट्रेनिंग दी जाने लगी है। संगीत नाटक एकेडमी के अधीन ही 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई थी और 1975 में यह स्वायत्त संस्था के तौर पर आज़ाद कर दिया गया। यहाँ पर थिएटर के सभी पहलुओं के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ट्रेनिंग दी जाती है, और 1964 से एनएसडी में रेपेट्री भी खुल गया है, जहाँ पे एनएसडी के प्रशिक्षित छात्र जाकर के प्रोफेशनल मंचन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से निकले अभिनेताओं ने हिंदी फिल्मों में बहुत कुछ जोड़ा और संचालित किया है। और सिर्फ अभिनेता ही नहीं, यहाँ से लेखक आए हैं, यहाँ से कॉस्ट्यूम डिजाइनर आए हैं, यहाँ से निर्देशक आए हैं। कितने नाम लूँ मैं, किस फील्ड की बात करूँ मैं।
अब तो वहाँ से आए प्रशिक्षु अभिनेता, प्रशिक्षु कह लें कि स्नातक निर्माण के विभिन्न विधाओं में जा रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं। ये समय आएगा और मैं तो चाहता हूँ कि एनएसडी खुद, एनएसडी के छात्र एलुमनाई मिल करके और बाकी लोग एक पूरी किताब, एक एंथोलॉजी तैयार करें कि वहाँ की आई प्रतिभाओं ने हिंदी फिल्मों में क्या क्या योगदान किया है। इसको रेखांकित किया जाना चाहिए और रेखांकित करने के अलावा इस पर एकेडमिक बातें भी होनी चाहिए। और जो स्थापित बड़े अभिनेता और दूसरे टेक्नीशियन और निर्देशक हैं, उन्हें बैठकर इसे लिखना चाहिए अपने अनुभवों को, और उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के विकास और विस्तार में क्या खास योगदान किया। इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत ये है कि भविष्य के आने वाले अभिनेता इनसे सीख सकें, इनको जान सकें, इनके बारे में बातें कर सकें। वाया एनएसडी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी फिल्में एनएसडी के स्नातकों से समृद्ध हुई है। उन्होंने इसे सींचा है और पुष्पित पल्लवित किया है। यह जो हरियाली यहाँ दिख रही है हिंदी फिल्मों की, इसमें बहुत बड़ा योगदान एनएसडी का है। तो एनएसडी के छात्रों, आपको सलाम, और आप यूं ही लगे रहें। और मैं चाहूँगा कि वहाँ से आई हर प्रतिभा को यहाँ काम मिले, यहाँ सम्मान मिले और उनके योगदान, उनकी प्रतिभा के अनुसार पारिश्रमिक भी मिले। धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।